तो कैसे हो मेरे लाडलो। हेलो। हाय। क्लास 10th है ना, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला वीडियो विद अपने पहले चैप्टर के साथ में रियल नंबर। होप आप लोग रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम पहले आप पढ़ के आए हो। पहले आप पढ़ के आए हो का मतलब मेरा है कि आप 10th क्लास में आए हो, तो आप 9th क्लास के रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता ही होगा कि रियल नंबर क्या होता है। बट फिर भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो नॉर्मली 5 नंबर सिस्टम्स यानी कि नेचुरल नंबर जो कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसके बाद में जो सेकंड होते हैं वो होते हैं हमारे कौन से वाले, होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। इसके बाद में फिर नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, तीनों को मिलाकर के बनते हैं इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव इनफाइनाइट से -4, नेगेटिव इनफाइनाइट से आते हैं इधर -4 -3 -2 -1 0, देन 1 2 3 4 5 यानी कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर होते हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्शन नहीं होते। फ्रैक्शन होने का मतलब 1/2 में नहीं होता, 1 पॉइंट में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते नंबर्स इंटीजर तक। देन फिर हमारे स्टार्ट होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में नंबर्स होते हैं। पी अपॉन क्यू फॉर्म में होने का मतलब होता है कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, 5 अपॉन में 6, 7 अपॉन में 9, 8 अपॉन में 13, इस टाइप के कोई भी नंबर्स होते हैं। और साथ में बोला जाता है कि पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी इज एन इंटीजर, क्यू इज एन इंटीजर, बट क्यू कैन नॉट बी जीरो। बाय क्यू कैन नॉट बी जीरो cause division by 0 is either undefined or tends to infinite. Okay, that's why division by 0 is not possible. That's why we restrict our q to be 0. Okay, then start होते हैं हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो डेसिमल फॉर्म में। जब हम इनको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि पी अपॉन क्यू फॉर्म अगर बनेगी तो एक न्यूमरेटर आएगा, नीचे एक डिनोमिनेटर आएगा, और दोनों के बीच में आप देखोगे कि जब आप डिवाइड करोगे यानी कि लॉन्ग डिवीजन जब प्रोसेस करोगे तो साथ में उसके क्या आ जाता है, साथ में आ जाएगा कि आपको पता चलेगा कि ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन इसमें दो तरह के आएंगे, या तो इधर आपका जो लॉन्ग डिवीजन है थोड़े स्टेप्स के बाद में खत्म हो जाएगा, यानी कि उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा, और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद डेसिमल में आपका जो लॉन्ग डिवीजन है वो खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग वाला केस। फिर इसके बाद में दूसरा केस ये होता है कि आपका सेम डिनोमिनेटर बार बार रिपीट करने लगेगा, सेम रिमाइंडर आपका बार बार रिपीट करने लगेगा, और सेम रिमाइंडर अगर बार बार रिपीट करने लगेगा इसका मतलब आपका जो क्वोशिएंट होगा वो बार बार रिपीट होगा। जैसे 1/3 में जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.3333 बार बार आते रहते हैं, रिमाइंडर 1 बचता हुआ चला जाता है, तो हम लोग बार बार डिवाइड करते रहते हैं। तो इस टाइप का जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अब इसके बाद में एक तीसरे टाइप का भी एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जिसमें क्या होता है ना तो डिजिट्स रिपीट कर रही होती है ना ही डिजिट्स टर्मिनेट हो रही होती है। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और इसके साथ में हम लोग इर्रेशनल नंबर में एक और चीज पढ़ते हैं, किसी भी चीज का जो रूट होता है, किसी भी नंबर्स का जो रूट होता है, वो अगर नंबर जो रूट के अंदर है वो अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, यस, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो उस टाइप का नंबर भी इर्रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर्स आते हैं जो कि होते हैं हमारे पाई एंड ई। पाई मतलब होता है 3.14159265, जैसे कुछ एक्सपेंशन होता है आगे तक इनफाइनाइटली चला जाता है, वो इनफाइनाइटली चले जाने की वजह से हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसको आप लोग कहीं कहीं पर 22/7 में लिखते हो। बट एक बात जो आपको एक्चुअल में याद रखनी चाहिए, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 बट पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि एट सम डिजिट्स, डेसिमल के बाद की 2 डिजिट तक पाई 22/7 के साथ में मैच करता है। ये होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। आपके लिए अगर कंप्लीट, अगर जो मैंने बातें बोली हैं इनका अगर कंप्लीट नॉलेज आपको चाहिए तो मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 9th क्लास के जो अभी हम लोगों ने वीडियोज अपलोड किए हैं रियल नंबर सीरीज के, जो भी वीडियोज होंगे उनके आप देख करके आइए, आपको नंबर सिस्टम की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर ये जो मैंने अभी तक बोला इसमें अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो आप वहां जाइए, उन वीडियोस को देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आप जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए, आपको मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग अपने 10th क्लास का ही रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? टाइप ऑफ नंबर से, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, रियल नंबर्स, चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 में रियल नंबर पढ़ने के पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में तो जान ही गए हैं, साथ में अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स में मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ऑड एंड इवन नंबर से। ऑड एंड इवन नंबर, क्या सर, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आप पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन जो मैं ऑड और इवन के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो थोड़े काम की चीज़ है, ठीक है। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 1, 3, 5, 7, 9 जैसी डिजिट्स पर खत्म हो जाते हैं, मतलब यूनिट डिजिट उनकी इनमें से होती है। इवन नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2, 4, 6, 8 और 0 इन नंबर्स पे खत्म होता है। सर ये तो हम जानते हैं सर, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये बच्चों वाली बात है। हाँ, बट आपको ये नहीं पता होगा कि ऑड प्लस ऑड इवन होता है। ये भी पता है आपको तो? अरे यार, ऑड प्लस इवन इज ऑलवेज ऑड। सर ये भी पता है। इवन प्लस इवन is always even. Odd plus odd plus odd is equal to odd। यानी odd टाइम्स अगर odd को आप ऐड करोगे तो odd टाइम्स odd, odd टाइम्स सम ऑफ odd is always odd होता है। ये सब तो है कहने की बातें हैं, पहले आप ऑड को समझें इवन को समझने के लिए, ठीक है। ऑड वो नंबर्स होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल बाय 2 का मतलब ये हो गया कि जो इवन होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। इवन डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 का मतलब ये हो गया कि जो भी इवन नंबर होगा वो ऑलवेज 2 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल होगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग मतलब कोई भी नंबर होगा वो 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग होगा। व्हेन इवन इज डिवाइडेड बाय 2 ये ऑलवेज क्या देगा आपको? इंटीजर देगा। ये काम की बात है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर n एक इंटीजर है, क्या है? इंटीजर है, कोई भी n अगर कोई भी नंबर है 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, एक इंटीजर है, तो हमारा जो इवन नंबर होगा वो ऑलवेज 2n के फॉर्म में होगा। 2n के फॉर्म में जैसे आप 10 लिखते हो, 10 को आप क्या लिखते हो? आपको पता है इवन है, इवन तो आप इसको 2 into 5 लिख देते हो ना। अगर आपका 20 है तो आप इसको 2 into 10 लिख देते हो ना। अगर आपका 24 है तो आप इसको 2 into 12 लिख देते हो ना। यानी इवन नंबर कुछ भी हो, लेकिन ये 2 रहेगा ना, सब में कॉमन रहेगा, है ना। इवन नंबर जो भी होता है उसमें आपका ये जो 2 रहता है वो कॉमन रहता है। अगर 2 आपका कॉमन रहता है तो इसका मतलब होता है ऑल इवन नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 10। ऑल इवन नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 2। ऑल इवन नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 2। सभी इवन नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं, इसीलिए हम लोग सारे इवन नंबर्स को 2n टाइप में लिखते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2n व्हेन n इज एन इंटीजर। n क्या है? इंटीजर है। अच्छा, इवन ये लिखा है तो सर ऑड भी कुछ लिख देते हैं हम लोग। हाँ, ऑड भी हम लोग कुछ लिखते हैं। ऑड क्या लिखते हैं? आपको पता है कि इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड ऑल्टरनेटली अकर होते हैं। ऑल्टरनेटली अकर होने का मतलब पहले ऑड आएगा देन इवन आएगा, या फिर पहले इवन आएगा देन ऑड आएगा। यानी ऑड के बाद का जो अगला नंबर होगा वो ऑलवेज कैसा होगा?
इवन होगा, और इवन के बाद का अगला नंबर जो भी होगा वो ऑलवेज ऑड होगा, है ना। तो जब आप इसको 2n लिख रहे हो तो यानी कि इसके पहले वाला नंबर यानी कि -1 और इसके बाद वाला नंबर यानी कि 2n के बाद वाला नंबर यानी +1, ये दोनों ही कैसे होंगे, कौन होंगे, ये दोनों ही ऑड होंगे। यानी कि ऑल ऑड नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2n - 1 और 2n + 1 एंड ऑल इवन नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2n। मतलब ये हुआ कि जहां पर n अपना बिलोंग कर रहा है z को। ये जानते थे आप? नहीं। तो ये हो गए आपके ऑड इवन नंबर्स। अब ऑड इवन नंबर से आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं का मतलब अब हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो फिर हम लोग देखते हैं ऑड इवन के बाद में। अभी एक वर्ड बोला था मैंने, जिस वर्ड का नाम मैंने क्या बोला था, मल्टीपल्स। एक मैंने बोला फैक्टर जो अभी बोला है, एक मैंने बोला मल्टीपल्स। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं। जैसे मैं अगर मैं 10 लिखता हूं तो 10 किस किस नंबर से डिविजिबल है, यानी 10 किस किस के टेबल में आता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं 10 के फैक्टर्स। यानी 10 1 से डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है, फिर 10 से डिविजिबल होता है और 2 से डिविजिबल होता है। मतलब अगर मैं 24 के फैक्टर लिखूं तो मैं 1 से लिखूंगा 1 से 24 टाइम, 2 से 12 टाइम्स, 3 से 8 टाइम्स, 4 से 6 टाइम, 6 4 टाइम्स। ये सब क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो 24 हैज हाउ मेनी फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। This many factors that 24 has। इस पर नजर रखिएगा। नंबर is also factor of itself। नंबर खुद का भी एक फैक्टर होता है। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया 10 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 1 2 5 और 10। ठीक है, ये 10 के फैक्टर्स। तो फैक्टर तो आपको क्लियर है। सेकेंड वर्ड आता है आपका मल्टीपल। Multiples are those numbers which are divided by given number। अभी 10 को जो नंबर डिवाइड कर रहे थे वो 10 के फैक्टर्स थे। अब 10 जिन नंबर्स को डिवाइड करेगा वो 10 के मल्टीपल्स होंगे। क्या बोला मैंने, 10 को जो नंबर डिवाइड करेंगे वो 10 के फैक्टर्स होंगे, लेकिन 10 जिन नंबर्स को डिवाइड करेगा वो 10 के मल्टीपल्स होंगे। यानी मल्टीपल बड़ा टर्म होता है और फैक्टर्स छोटा टर्म होता है। बट एक चीज जो कॉमन होती है वो ये होती है कि नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है, नंबर खुद का फैक्टर भी होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। काम की बात है, याद रखना है ना, लिख लेना कहीं पर जो मैं बोल रहा हूं कि एवरी नंबर इज मल्टीपल एंड फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मल्टीपल फैक्टर दोनों क्लियर हैं आपको, मल्टीपल और फैक्टर आप किसी का भी बता सकते हो। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ, ऑल इवन नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ, ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2 और ऑल इवन नंबर्स हैज 2 एज अ फैक्टर। ये भी बोल सकते हो आप कि सारे इवन नंबर जो होते हैं वो उनका 2 एज अ फैक्टर होता है। ये बात भी अब आपको क्लियर होगी। अच्छा जी, चलो ये दो बातें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अच्छा, अब हम मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, उन नंबर को देखना आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या सर ये सब तो आता है, मैं काउंटिंग आती है। मैं आपको काउंटिंग नहीं सिखा रहा हूं। चलो 1 किस किस से डिविजिबल है, 1 इज फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 1 को 1 ही डिवाइड करता है और किसी की सुनता नहीं भाई। ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, या फिर मैं यही लिख देता हूँ 1 और 2 दो डिवाइड करते हैं। इसको 1 and 3 दोनों डिवाइड करते हैं। इसको 1 2 और 4 3 फैक्टर्स होते हैं इसके। इसको 1
एंड 5 डिवाइड करते हैं, इसको 1 2 3 4, इसको 1 एंड 7 डिवाइड करते हैं, इसको 1 2 4 8 डिवाइड करते हैं, इसको 1 3 और 9 डिवाइड करते हैं, इसको 1 2 5 और 10 डिवाइड करते हैं, इसको 1 और 11 डिवाइड करते हैं, इसको 1 2 3 4 6 और 12 डिवाइड करते हैं, इसको 1 और 13 डिवाइड करते हैं, इसको 1 7 2 और 14 डिवाइड करते हैं, इसको 1 3 5 15 डिवाइड करते हैं, इसको 1 2 4 8 और 16 डिवाइड करते हैं, इसको 1 और 7 डिवाइड करते हैं। अब आप ध्यान से देखना, इस 1 को अगर हटा दें तो आपके पास में दो तरह के नंबर मिलते हैं, बस इस 1 को हटा देने पर सिर्फ दो तरह के नंबर मिलते हैं, इधर दे आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, इधर दे आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स और मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जिनका सिर्फ ये इकलौता ऐसा एक फैक्टर वाला है ना, और बाकी के जो नंबर्स हैं उन सबके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, या तो 2 फैक्टर है 2 से ज्यादा फैक्टर। अब इसी को हम लोग क्राइटेरिया समझ करके इन नंबर्स को रीडिफाइन करते हैं, एक नई कैटेगरी बनाते हैं, उसको देखते हैं। नई कैटेगरी जो बना रहे हैं हम लोग, उन नंबर्स को हम लोग थोड़ा सा अलग तरह से नाम देते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला कि इफ numbers having two factors one and number itself, वो नंबर लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि 2 हुआ, 3 5 7 11 13 17 19 etc. are called prime numbers, are called prime numbers। यानी वो नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं ना। तो आपको 1 से 100 के बीच में, यानी 1 तो होता नहीं, ठीक है, 1 तो है ही नहीं, 1 के तो एक ही अकेला फैक्टर है, तो यूनिक नंबर निकल गया। तो 1 इज अ यूनिक नंबर, 1 इज ओनली यूनिक नंबर विच इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 is neither composite nor prime। I am repeating, 1 is neither prime nor composite। मैक्सिमम टाइम आप क्या गलती करते हो, 1 को आप कंसिडर कर लेते हो एज अ प्राइम नंबर, आपकी गलती वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब आप 1 को प्राइम नंबर कंसिडर कर लेते हो, अब आपके क्वेश्चन होने गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग, मैं पहले बता रहा हूं कि प्राइम नंबर्स आर ओनली दोज नंबर विच आर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब देखो 1 नंबर इटसेल्फ, 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 ठीक है, 1 नंबर इटसेल्फ। आगे की बात मैं आपसे करता हूं, दूसरा हम लोग डिफाइन करते हैं कंपोजिट नंबर। नंबर्स are those which are having at least one factor other than 1 and number itself। नंबर, तो क्या बोला मैंने, कंपोजिट नंबर्स आर दोस विच आर हैविंग एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई भी नंबर अगर इसका फैक्टर होता है तो आप उसको एज अ कंपोजिट काउंट करोगे। और इन अदर वर्ड हैविंग मोर देन 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। यानी दोज नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है? तो इनको हम लोग कंपोजिट नंबर किनको बोलते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपका 4 हो गया, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर,
ठीक है। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देन 6, देन 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, दीज ऑल आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, अब आपको कुछ चीजें बता देता हूं। 1 इज यूनिक नंबर। आज की पूरी क्लास बेसिक होगी है ना, टेंशन मत लो आपको। सेकंड लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर जो अपना है बेसिक है। बेसिक इसलिए है क्योंकि बेसिक की आपको रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा आपको क्वेश्चन में भी शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेसिक आप पढ़ लीजिए, एकदम कंप्लीट बेसिक हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं सारा इंट्रोडक्शन है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की आपको ऐसी हवा लगेगी ना, आप भूल ही नहीं पाओगे कभी। इसलिए आपको बेसिक पढ़ना जरूरी है। ओके, अच्छा जी। 1 इज यूनिक नंबर, नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, नॉर प्राइम, ना तो ये कंपोजिट होता है ना ये प्राइम होता है। सेकेंड थिंग, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। 2 के अलावा और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होता, बिकॉज 2 एज अ फैक्टर आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये वाली बात भी अब आपको समझ में आ जाती है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, वो भी वो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाती है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास में फैक्टर्स हमें समझ में आ गए, मल्टीपल्स भी हमें समझ में आ गए हैं। 2 और टर्म्स होते हैं। पहला टर्म होता है कोप्राइम और दूसरा होता है कोप्राइम, या फिर इसी को बोलते हैं रिलेटिव प्राइम, और दूसरा टर्म होता है ट्विन प्राइम। ठीक है, इन टर्म्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। मान लो मुझे लिखने हैं, मुझे पता करना है पहले HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये जो मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि जैसे मैं कोई 2 नंबर ले लेता हूं, नंबर मतलब जैसे मैं 12 ले लेता हूं और फिर इसके अलावा मैं लिख लेता हूं इसमें 20 लिख लेता हूं, मुझे चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मैं वो नंबर पता करना चाह रहा हूं जो मेरे गिवन नंबर्स को, जो अकेला मेरे गिवन नंबर्स को डिवाइड करे। दैट हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड 12 and 20 साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मतलब दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड होना पड़ जाए। तो हम लोग क्या लिखते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले मैं लिखता हूं इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो मैं बात कर रहा हूं कि मैं 12 के फैक्टर लिखूंगा। 12 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 12 आएगा। जब मैं 20 के फैक्टर लिखूंगा तो 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 10 लिखूंगा और फिर 20 लिखूंगा। अब अभी तो मैंने लिख दिए फैक्टर्स। अब मैं लिखूंगा कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, जब मैं कॉमन फैक्टर लिखूंगा तो कॉमन फैक्टर लिखूंगा 12 और 20। 12 और 20 के मैंने कॉमन फैक्टर लिखे, तो मेरे पास में कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 आया, 2 आया और एक 4 आया। ये कॉमन फैक्टर है। लेकिन अगर मैंने इसके आगे जोड़ दिया कि मुझे कॉमन फैक्टर ही नहीं चाहिए, कॉमन फैक्टर में भी कौन सा चाहिए? हाईएस्ट चाहिए। कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट चाहिए। तो ये तीनों कॉमन फैक्टर हैं, लेकिन तीनों में हाईएस्ट कौन है? 4। तो अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता हूं 12 का एंड 20 का, तो मैं बात कर रहा हूं
4 की। दैट्स वाई 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है बात? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ये होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होता है। कॉमन फैक्टर तो 1 भी था, 2 भी था, 4 भी था, ठीक है। अगर मुझसे लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलता तो मैं 1 बोलता, मुझसे हाईएस्ट बोलता तो मैंने 4 लिखा। क्लियर है बात? तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की फीलिंग आती है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 10 के और 45 का और 75 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो मुझे पता है इसका 1, इसके फैक्टर्स 1 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं। इसके अगर मैं कॉमन फैक्टर बोलूं तो मेरे पास में 1 होता है, 3 होता है, फिर 9 होता है, 5 होता है, और फिर 15 होता है, और देन 45 होता है। अगर मैं इसके लिखूं तो मेरे पास 1 होता है, 5 होता है, 3 होता है, देन मेरे पास में 15 होता है, 25 होता है, और 75 होता है। अब मुझसे अगर कॉमन फैक्टर तीनों के पूछता है, CF ऑफ 10, 45 एंड 75, तो आप देखोगे ध्यान से कि मैं क्या क्या लिखूंगा। मैं लिखूंगा 1, मैं लिखूंगा 5, ठीक है, 1 एंड 5 दो ही लिखूंगा क्योंकि इन सब में 1 कॉमन है, 3 इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है। 5 इन तीनों में, 5 मैंने लिख दिया और कोई नंबर नहीं है। तो अगर इन दोनों में से मुझसे अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो पूछेगा किसका, 10, 45 और 75 का, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 इज माई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ध्यान से समझना कि 5 इज अ फैक्टर। फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन नंबर, लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो जो कॉमन फैक्टर होता है HCF इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नंबर्स। ये बात आप याद रखेंगे। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो या तो लेस होता है या इक्वल होता है नंबर्स के। ठीक, ये वाली बात आप याद रखोगे। अब हम लोग एलसीएम की थोड़ी सी फील लेते हैं, बट एलसीएम पर जाने के पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूं, ट्विन प्राइम और रिलेटिव प्राइम्स क्या होते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्राइम्स एंड ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। तो रिलेटिव प्राइम एंड ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? रिलेटिव प्राइम्स आर दोस numbers which are having no common factor other than 1. 1 is the factor of all numbers, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, 1 सभी नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है। बट ऐसे नंबर्स जिनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होता, उनको हम लोग रिलेटिव प्राइम या को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 4 एंड 5, 4 के कॉमन फैक्टर 1, 4 के फैक्टर्स 1, 2 और 4 होते हैं, 5 के 1 एंड 5 होते हैं। अब आप देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, और कॉमन फैक्टर 1 है तो 4, 5 क्या हुए, रिलेटिव प्राइम हुए। अगर मैं लिखूं 3 एंड 5 कॉमन, मतलब ये भी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं 5 और 8 लिखता हूं तो ये भी को प्राइम या रिलेटिव प्राइम होते हैं। फिर मैं 9 और 11 लिख दूं तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। When we are writing co-prime numbers, it is not necessary that all the numbers we are taking should be prime numbers. I repeat, when we are including or when we are calculating the co-prime numbers or relative prime numbers, it is not necessary or it is not mandatory that all the numbers we are taking should be prime numbers. They can be either composite or prime numbers, both. Doesn't matter what the numbers are, but the main requirement we need is that number which are having no common factors other than 1 will be relative prime numbers. Got my point? Okay. तो ये वाली बातें तो आपको समझ में आ जाती हैं। ओके, इनके अलावा हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं
कि एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर रिलेटिव प्राइम्स हैं। मतलब ये तो आसान है निकालना। आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख दो, आपके को प्राइम नंबर निकल गए। जैसे 4 5 ऑलवेज को प्राइम, 10 11 ऑलवेज को प्राइम, 151 152 150 151 दीज आर ऑलवेज को प्राइम्स। ये तो इजी है ना, निकालनी बहुत आसान है, आप निकाल लोगे। एटसेट्रा मैंने लिख ही दिया है, इजी है। ठीक है, समझ में आ गया। ट्विन प्राइम्स थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ट्विन प्राइम्स का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर्स which are having difference of 2। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 3 5 3 - 5 2, 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73। कितने होते हैं आज? ठीक है, एटसेट्रा लगा दो, यानी 100 तक तो इतने ही होते हैं। बाकी अब होते होंगे आगे, तो बहुत सारे नंबर होते हैं ना, हम लोग कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। इन सबके बीच में सारे प्राइम भी हैं और सबके बीच का गैप 2 भी है, तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। होप आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगी। ओके, अच्छा, तो अब एलसीएम पे बात करें। चलो, अभी हम लोग एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम जब मैं लिखता हूं तो मेरा मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अगर मैं बात करता हूं आपसे, मैं 15 और 25 का कॉमन फैक्टर निकालने, कॉमन मल्टीपल निकालने को आपसे बोलता हूं, तो मैं एक्चुअल में बात कर रहा हूं, मैं 15 का टेबल लिखूंगा। 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 एंड आगे तक चलता रहेगा। अब मैं यहां पर बोलूंगा 25 यानी 25 50 75 100 125 150 175 200 एंड 225 और आगे तक चलते रहेंगे। अब मैं बोलूंगा आपसे, मुझे निकालने कॉमन मल्टीपल्स। किस किस के कॉमन मल्टीपल निकालने? मुझे 15 और 25 के। ठीक है, तो अब हम लोगों को देख के समझ में आता है कि कौन कौन से होंगे। पहला तो देखो 25 और 15 के हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये नंबर, इनसे तो हमारे कोई लेना देना है नहीं। हमारा लेना देना कहां से स्टार्ट होता है? जहां से 15 आता है 75, तो 75 पहला हो गया। ठीक है, फिर आता है दूसरे नंबर पर 150, तो 150 भी दोनों का कॉमन मल्टीपल है। फिर आता है 225, तो फिर हम लोग लेते हैं 225 और आगे तक चलता रहेगा। ये आगे जाकर के आपका 300 भी दोनों का कॉमन मल्टीपल होता है। लिख देता हूं मैं, 300 भी कॉमन मल्टीपल आएगा, लेकिन ये आगे तक जाएगा इनफाइनाइटली। बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, इनके इनफाइनाइट तक आते रहेंगे, लेकिन हम लोगों
कौन सा चाहिए, हम लोग को कॉमन मल्टीपल चाहिए, लेकिन वो भी कौन सा वाला, लीस्ट वाला। तो जब मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा हूं तो मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए 25 और 15 का, जो कि है 75। हाईएस्ट कितना जा रहा है वो मुझे नहीं पता, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। ऑलवेज दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इनफाइनाइट ही होता है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स इज ऑलवेज इनफाइनाइट, but we required only least common multiple. That's why when we are calculating LCM we always give priority to the least common multiple of those numbers. Clear? ठीक, तो कॉमन मल्टीपल आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हर बार, ठीक है ना, एवरी टाइम whenever we are asked that find LCM, find HCF, we are not going to do this whole process because we have limited time, we have limited size of notebooks। तो हम लोग हर बार तो ये सब करेंगे नहीं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ मेथड्स बनाते हैं, ठीक है। वो कौन सी मेथड्स होती हैं जिनसे हम लोग LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं विथ आर कन्वीनियंट। उन मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इन सब का कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, प्राइम नंबर्स फाइंड कर लेना। आप 100 से 200 के बीच के प्राइम नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले तो आप 1 से लेकर के 100 तक के ही प्राइम नंबर निकाल लेना, फिर कोशिश करना कि आप रिलेटिव प्राइम भी ढूंढ पाओ। रिलेटिव प्राइम तो ईजी है, फिर आप ट्विन प्राइम भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। ओके, बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये आपके लिए पहला इंट्रोडक्शन वीडियो बना है मैंने, बेसिक का सारी चीज़ें क्लियर है LCM HCF तक की। अब हम लोग डायरेक्टली कल जो नेक्स्ट वीडियो अपना जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट LCM HCF। इसमें बहुत सारी मेथड्स होती हैं, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम होती है ना, अरिथमेटिक फंडामेंटल जो थ्योरम होती है वो हम लोग करेंगे, उससे हम लोग LCM और HCF फाइंड करेंगे। इसके अलावा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन डिवीजन, बहुत सारी मेथड्स होते हैं। सारे मेथड्स को हम लोग एक एक करके इजीली हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे लिए ये LCM HCF का जो टॉपिक है, ये सारी चीज़ें रियल नंबर से जो रिलेटेड है वो सारी चीज़ें ईजी हो जाएं। तो स्टे ट्यून्ड, we'll keep posted the videos frequently, so study be easy for you. Thank you so much.